देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि किच्छा में विकास नहीं हुआ, या तो उनकी आंखें खराब है या उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला है। वो चैलेंज कर रहे हैं तो मैं उनको चल के दिखाता हूँ कि कहाँ विकास कार्य नहीं हुए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा में जो 10 साल में जितना ये विकास हुआ है, आज तक इतना विकास कभी नहीं हुआ है। हमारे ये बड़े भाई कह रहे थे कि ये गेट नहीं लगी है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बताओ कौन से बूथ में कौन से वार्ड में पूछना है। कोई भी काम हो, डिग्री कॉलेज हो और आपका एम्स हो, नहर की कवरिंग हो, ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। पहली बात, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा में तो बदलाव होना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं बदलाव हो, इस बार युवा चेहरा आना चाहिए, अजय तिवारी जी आने चाहिए। किसानों की समस्या यहाँ की चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी। आगामी विधानसभा चुनावों की आहट और टीवी 100 न्यूज चैनल की टीम आ पहुंची है 2022 का रण किच्छा। जी हां, किच्छा विधानसभा में आज टीवी 100 की टीम पहुंची है, जहां पर हम जनहित के मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, साथ ही उन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे जो सरकार ने पिछले 5 साल में पूरे किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो होगा वो जनता के बीच का होगा। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनता जनार्दन से। हम शुरुआत करेंगे, आप नाम क्या है आपका? जनार्दन सिंह जी। जनार्दन सिंह जी, कैसे देखते हैं इन 5 साल में किच्छा में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आपको पता है 5 साल नहीं, विधायक जी को यहाँ 10 साल हो गए और इस भाजपा सरकार को पूरे 5 वर्ष हो गए हैं। लेकिन इस 5 वर्षों में इस किच्छा के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी है, एक भी काम नहीं हुए हैं। पूरी घोषणाएं हुई हैं, सिर्फ हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं तो गिना दी गई हैं किच्छा के अंदर, लेकिन कुछ करोड़ रुपए के भी काम किच्छा विधानसभा के अंदर पूरे नहीं हुए हैं। मैं विधायक जी को चैलेंज करता हूँ, वो अपना एक काम बता दें कि ये मैंने पूरा कर दिया है। यहाँ पर विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर के आरोप भी लग रहे हैं सत्ता पक्ष पर यहाँ पर, और दूसरे लोग हैं। आपका नाम क्या है? सीपी अधिकारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किच्छा विधानसभा चूंकि पुरानी विधानसभा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव में विधायक जी ने पटकनी दी थी, राजनीतिक पटकनी। आज कहाँ देख रहे हैं किच्छा को? आज किच्छा की हालत बहुत बुरी हाल है। यहाँ प्रशासन भी किसी के काम सीधे से नहीं होते हैं, कोई सुधार कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। गांव में इतनी बुरी हालत है, रोडों की बहुत बुरी हालत है, बिजली की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। लोग परेशान हैं, बिजली, पानी, सड़क, जो मूल मुद्दे होते हैं उनको लेकर के जनता के बीच से आवाज आ रही है। यहाँ पर और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। मैं आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? मुकेश कोहली। आप बताएं, क्या कुछ लोग सीधे सीधे कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस किच्छा विधानसभा को लेकर के? आखिर जनहित के मुद्दों पर कितना काम देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा में जो 10 साल में जितना ये विकास हुआ है, आज तक इतना विकास कभी नहीं हुआ है। हमारे ये बड़े भाई कह रहे थे कि ये गेट नहीं लगी है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बताओ कौन से बूथ में कौन से वार्ड में पूछना है। कोई भी काम हो, डिग्री कॉलेज हो और आपका एम्स हो, नहर की कवरिंग हो, ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं जो कभी आप विकास के कार्य गिना रहे हैं। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश खानवानी है। खानवानी साहब, क्या देखते हैं विकास के कामों की जो अनदेखी के भी यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, आप किस तरह से कहने, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं? देखिए, पिछली सरकार कांग्रेस सरकारों में जो भ्रष्टाचार किया गया, जैसे कि यहाँ पर आपदा आई, आपदा में भ्रष्टाचार किया गया, जनहित के मुद्दों से खिलवाड़ किया गया, उसको देखते हुए आज की हमारी भाजपा सरकार ने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज तक हमारे किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और रही बात विकास कार्यों की, तो इससे ज्यादा विकास कार्य कहीं नहीं हुए, आप किसी से पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार को जो मुद्दा, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाया था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बीच में भी चलेंगे, क्योंकि जनता आप देख रहे हैं, ये किच्छा विधानसभा के लोग हैं और यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपनी बात को कितनी बखूबी कहने वाले लोग हैं यहाँ पर। आप बताएं, आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार दुबे। कमलेश जी, आप किच्छा से हैं, आप कैसे देखते हैं विकास कार्य कैसे हो रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा तो नहीं विकास कार्य हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की आएगी सरकार तो विकास ज्यादा अच्छा होगा। जी। आप क्या व्यापार क्या है आपका? कॉपी का काम है। कैसे देखते हैं व्यापारियों की क्या स्थिति है? व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरी, सरकार से एक बड़ी बात है कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी का ये गमछा ओढ़ करके भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम? अजय तिवारी जिंदाबाद। यहाँ पर किसी भी तरीके से कृपया किसी के समर्थन में नारेबाजी ना करें। आप बताएं कि विकास कार्यों को लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप थोड़ा सा आप बोलिए। विकास कार्य देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार हमारी यहाँ पर भी और दिल्ली में भी है, तो विकास कार्य काफी हुए हैं। अब
चाहे वो खुरपिया सिडकुल का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, या फिर आनंदपुर के सामने अगर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने पे है, तो विकास कार्य काफी हुए हैं। लेकिन अगर विरोधी दलों को ये लगता है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, वो सावन के अंधे हैं और उनको सब हरा हरा दिखाई देता है। विकास नहीं हुआ है, उनको ऐसा दिखाई देता है। विकास कार्यों को लेकर के यहाँ पर लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब समर्थन होता है सरकार को, कुछ लोग समर्थन में बैठे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार जो का विकास कार्य कर रही है वो पूरी तरह से हो रहे हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या कहना है आपका? सर, बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ाई जा रही है, सबसे ज्यादा सर, महंगाई, बेरोजगारी। और आज से देख लीजिए बेरोजगार कितने लोग हैं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ाई गई है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे कि लोग अपनी अपनी समस्याओं को भी बता रहे हैं, साथ में ये बता रहे हैं कि जनता ने जिस तरीके से विधायक जी को चुना था, विकास के कार्य नहीं हो पाए। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि विधायक जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। संजीव कुमार जी, कांग्रेसी नेता हैं आप तो चूंकि विपक्ष के हैं तो निशाना तो सरकार पे साधेंगे, लेकिन असल में किच्छा है कहाँ? क्योंकि इसके पहले तो आपकी सरकार थी। किच्छा कहीं नहीं है। किच्छा आज की डेट में खाली झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं जनता त्रस्त है बिल्कुल। आप अभी हम लोग एक धरने से होके आ रहे हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। लोग अब ये सोचिए, जो आपदा के चेक है ये सरकार वो नहीं दे पा रही है समय से, लोगों को धरना देना पड़ रहा है। तो कहाँ सरकार है, कहाँ व्यवस्था है? कहीं कुछ। अभी हाल ही में बारिश से आपदा आई थी, आपदा को लेकर के निशाना साध रहे हैं कि चेक अभी तक सरकार वितरित नहीं कर पाई है। यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? आप किच्छा से? निर्मल सिंह हंसपाल। हंसपाल साहब, कैसे देख रहे हैं किच्छा? चूंकि पुरानी विधानसभा है, व्यापारी भी यहाँ पर हैं, राजनीतिक लोग भी यहाँ पर हैं। आज असल में किच्छा की वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति किच्छा में खाली दिखावा हो रहा है और विकास के नाम पर कोई नहीं है। 10 साल से जो क्षेत्रीय विधायक है वो बड़ी बड़ी फ्लैक्सी लगा के विकास का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर विकास नाम की कोई चीज नहीं हमको दिखाई देती। धरातल पर विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए, सरकार अपने स्तर से काम करती है और अगर कहा जाए, जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने, उनके कई यहाँ पर चक्कर भी लगे हैं। किच्छा विधानसभा में वो आए भी हैं लगातार। अब अगर फिर भी विकास कार्य निल हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग तो आड़े हाथों ले रहे हैं। अरोरा साहब, कैसे देखेंगे? आप तो विधायक जी के बड़े खास हैं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि किच्छा में विकास नहीं हुआ, या तो उनकी आंखें खराब है, या उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला है। वो चैलेंज कर रहे हैं तो मैं उनको चल के दिखाता हूँ कि कहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं। और जहां तो वो मेरे साथ चले, मैं उनको एक एक गली दिखाता हूँ, एक एक जगह दिखाता हूँ। और अगर वो उपलब्धता की बात करते हैं, तो जब विधायक जी विधायक नहीं थे तो भी जनता की समस्या सुनते थे, और 10 साल से तो वो समस्या सुनते आ रहे हैं। विकास की बयार आखिर कैसे बहेगी? क्योंकि जो जनता होती है वो नेता चुनती है, तो शायद सिर्फ इसलिए चुनती है कि उसके क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया लगातार बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर दूसरे लोग पीछे की तरफ भी बैठे हुए हैं। चूंकि अच्छा उत्साह है, मुझे खुशी इस बात की है कि किच्छा में बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं। हाँ नौजवान, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन नाम है। काम करते हो? जी बिल्कुल। क्या काम करते हो? काम पीओपी का काम है सर। कैसा चल रहा है? बिल्कुल बकवास काम चल रहा है। बकवास चल रहा है? क्यों बकवास? कई सालों से खाली फिर रहा हूँ मैं। खाली घूम रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? कारण ये भाजपा सरकार है पूरी तरीके से। क्योंकि पहली बात तो हमारे भाजपा सरकार ने रोजगार का कोई काम किया नहीं है, और दूसरी चीज हमारे विधायक जी ने लिख रखा है 10 साल बेमिसाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं 10 साल पूरी तरीके से बेकार। 10 साल बेमिसाल पर निशाना इस युवा ने साधा है। यहाँ पर और दूसरे लोग भी मौजूद है, पीछे की तरफ हम आते हुए देख रहे हैं आपको। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप नाम बताएं अपना। राहुल कोहली। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है, बढ़िया ठीक चल रहा है। ये कह रहे हैं काम धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर और भी दूसरे लोग आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ भी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में उत्साह। जी, आप बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या काम धंधा है? मैं यहाँ नगर पालिका में नौकरी करता हूँ, ठेके में। जी। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ की जो सरकार है वो कर्मचारी पिछले काफी समय से आंदोलित है, उन कर्मचारियों की तरफ गौर नहीं कर रही है। हम लोग 10,500 रुपए की सैलरी पा रहे हैं, उसमें हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। हमने सरकार से कई बार गुहार लगाई है कि हम लोग को नियमितीकरण करा जाए। 10-10, 15-15 सालों से हम लोग एक ही जगह मर रहे हैं। रोजगार को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि युवाओं के पास अगर रोजगार नहीं होगा, अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो आखिर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? बड़ा सवाल है। ये जनता सीधे सरकार से पूछ रही है कि आखिर आप लगातार यहाँ पर विधायक जी 10 साल से थे, अब वर्तमान में उनकी सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो आखिर रोजगार के मुद्दे पर सरकार विफल क्यों हो रही है? ऐसा विपक्षी लोग लगातार पूछ रहे हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम विनीत राव है, मैं किच्छा चीनी मिल से हूँ। ठीक है, बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए क्योंकि किच्छा चीनी मिल में क्या विकास किया है बीजेपी सरकार ने, पता करिए। बीजेपी माननीय मुख्य विधायक जी राजेश शुक्ला
उनके दरवाजे पे 4 बार गए हम। जाने के बाद उन्होंने हमें हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, हमने उनसे जॉब के लिए बोला, कोई जॉब नहीं दिलाई उन्होंने। अवेजी जो दिलानी थी कोई अवेजी नहीं। कई तरह के मुद्दे हैं, मुद्दे कई तरीके के हैं। जी आप अपना नाम बताएं सर, क्या नाम है आपका? नवाब राशिद खान, संभावित प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। बसपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, फिर तो आप बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। जरूर, थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ बोलूंगा। बहुत कुछ बोलेंगे। मुद्दे बताएं, किन मुद्दों पे बोलेंगे आप? पहली बात, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। 5 साल मैं लूटूं, 5 साल तू लूट। दूसरी बात, मैं बासपा के प्रत्याशी होने के नाते मुस्लिम और दलित को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दोनों समाज को कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने धोखा दिया है। आप बीएसपी से हैं, उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करी, उत्तर प्रदेश में क्यों खो दी अपनी राजनीतिक जमीन? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आप बिल्कुल मत करिए, उत्तराखंड की बात करिए। उत्तराखंड में बीएसपी ने 2 बार किंग मेकर की भूमिका निभाई है, और इस बार इंशाअल्लाह ताला किंग बनेंगे। किंग बनेंगे, बिल्कुल पूरा इनको विश्वास है। बीएसपी के नेता थे। जी आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं मोहम्मद यासीन सुनहरा से। जब से ये बीजेपी की सरकार, विधायक जो राजेश शुक्ला जी बने हैं, आज तक विधायकी जीतने के बाद में 10 साल के बीच में हमारे गांव में नहीं पहुंचे। गांव में नहीं पहुंचे। जनता अनदेखी का एक आरोप भी लगा रही है कि विधायक जी बनने के बाद इनके गांव नहीं पहुंचे। हालांकि ये जनप्रतिनिधि की पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है कि वो पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचे। जी आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गुप्ता है। काम क्या करते हैं गुप्ता जी? मैं अभी युवा हूँ, पढ़ाई। जेनरेटिक दिख रहे हैं, काफी यंग हैं आप। हाँ, तो काम क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। सरकार से कितने संतुष्ट हैं? सरकार ने बहुत काम किया, और विधायक जी ने यहाँ पे अनेकों काम करे हैं। आप देख रहे हैं मॉडल डिग्री कॉलेज, सारे कॉलेज आ रहे हैं, 16 कॉलेज आ रहे हैं, बहुत सारे काम किए विधायक जी ने। आप देख रहे हैं सिरौली कला में ये यहाँ पे नगर पंचायत बनाई है, इसको लालपुर नगर पंचायत बनाई है। बहुत सारे काम करे हैं विधायक जी ने। आप ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए, चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं जो अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे, लेकिन जनता इन मुद्दों को तय करती है कि आखिर आने वाला समय किसका होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जनप्रतिनिधि चुने ही इसीलिए जाते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप कि विकास कार्यों को लेकर के किच्छा में क्या कुछ काम चल रहा है? वैसे हमारी सरकार ने तो बहुत विकास के कार्य खोले, मगर हमारे विधायक जी विकास कार्य को लाने में असफल रहे। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे टिकट को चेंज करे। हम ये चाहते हैं कि हमारे। चलिए, एक नई आवाज सुनने को मिली कि विधायक जी की तरफ से दिक्कत रही है, बाकी सारी चीजें सरकार ने ठीक करी हैं। बहुत सारी चीजें। हम दूसरी तरफ भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ आगे और भी यंग लोग बैठे हुए हैं। जी क्या नाम है आपका भाई? जी जावेद मलिक नाम है मेरा। मलिक साहब, काम क्या करते हैं आप? जी मैं कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। कंस्ट्रक्शन का तो ठीक ही चल रहा है। नहीं, बहुत बुरा हाल है सर। बुरा हाल है तो क्यों हाल है बुरा? इसलिए बुरा हाल है कि डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन फेल हैं उसके, और विधायक जी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ विपिन जल्होत्रा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, अजय तिवारी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भाजपा में 3 फाड़ हुए पड़े, 10 साल से सिटिंग एमएलए है उनका। लेकिन कांग्रेस में तो 7 फाड़ हुए पड़े हैं। देखिए, उसकी डिमांड इतनी है ना, डिमांड इतनी है, हर आदमी चाहता है, उसे मालूम है कांग्रेस से अगर टिकट मिलेगा, उसे मालूम है यदि कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो वो जीतेगा। चलिए ठीक है, आगे बात करें। सुरेश पटनेजा जी मौजूद हैं, चूंकि आप तो क्षेत्रीय नेता भी हैं। पहले आप कांग्रेस में थे, अब आप किस तरह से देख रहे हैं? आप वहां पर वर्तमान में क्या समीकरण? यहाँ पर इस समय समीकरण, सभी लोग अभी जय को अपना छोड़ दें। यहाँ पर समीकरण कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद छोड़ दें, सबसे निवेदन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकार ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज साथ तो जनता ने दिया, विकास नहीं हुआ है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ हम रेता बजरी पैदा करते हैं, वो भी महंगा मिल रहा है, वो भी लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा। यहाँ पे और महंगाई को लेकर के जनता के बीच में बड़ा दिक्कत है, बड़ा दर्द है कि आखिर महंगाई, हकीकत भी है कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है तो लोगों को कहीं ना कहीं रसोई पर भी इसका। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जिस हिसाब से भाजपा ये कहती है 10 साल बेमिसाल, हम भाजपा वालों से पूछते चाहते हैं, जितने जो विकास की बातें कर रहे हैं, इनका आखिर विकास कहाँ पर है? हवा में ये विकास की बात करते हैं, यहाँ धरातल पे कोई भी विकास नहीं है। किच्छा विधानसभा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जितने भी जो विकास की भावना है वो सब ध्वस्त हो चुकी है। नारेबाजी चल रही है, अपने अपने समर्थन में लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कृपया नारेबाजी ना करें, विकास के कार्यों की बात करिए।
आप नारेबाजी मत करिए। यहाँ पर चैनल विकास के कार्यों की देखरेख को बात कर रहा है, आप नारेबाजी मत करिए, किसी के समर्थन में नारेबाजी मत करिए। नारेबाजी करने से आपके मुद्दे हल नहीं होंगे। अगर आप नारेबाजी करेंगे तो ये मुद्दे हल नहीं होने वाले हैं। चैनल को कम से कम वास्तविक स्थिति बताइए कि किच्छा विधानसभा की स्थिति क्या है। नारेबाजी करने से मुद्दे हल नहीं होते हैं, आपको वास्तविक स्थिति बतानी है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए कृपया किसी के पक्ष में समर्थन में नारेबाजी मत करें। जी आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है कि सरकार में जो है लोगों को सुविधा मिली है वो आज तक किसी सरकार में नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो चीजें मिली वो किसी ने मिली। हाँ खानवानी साहब, आप फिर कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था कांग्रेसियों के पास इस समय कोई जवाब नहीं है, इस समय बड़ी बुरी हालत में है। ये आम आदमी पार्टी से भी नीचे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और सरकार बना के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनता के बीच में जिस तरह से अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, तो नारेबाजी के बीच में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये नारेबाजी करेंगे तो हम कार्यक्रम को बीच में ही हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नारेबाजी करने का संदेश नहीं देता है, बल्कि सरकार की जनहितकारी नीतियां और लोगों की वास्तविकता में स्थिति क्या है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है टीवी 100 में, और आप देख रहे हैं किच्छा विधानसभा से 2022 का रण। हालांकि लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि लोग अपने अपने लोगों के बारे में नारेबाजी करने लग गए। टीवी 100 न्यूज चैनल लगातार लोगों से ये बात कर रहा है कि जनहित के मुद्दों पर आखिर सरकार से आप क्या दरखास्त करते हैं, क्योंकि 5 साल अगर आप विधायक चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में ये बात होती होगी कि आप उन विधायक जी से क्या कुछ मदद अपने क्षेत्र के लिए ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे तो किच्छा में लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं। वो शायद खुद नहीं जानते कि उनको असल में मुद्दे उनके क्या हैं। मैं एक बार फिर से शुरुआत कर रहा हूं, यहां पर हम अंदर की तरफ चलेंगे। नारेबाजी करने में कौन से लोग ज्यादा थे, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं। क्या मुद्दे थे आपके, आप एक बार बताएं। जी आप बताइए क्या मुद्दे थे, आप बताएं, आप बताएं क्या कुछ मुद्दा है, आप बताएं। हाँ जी, मुद्दा है किच्छा विधानसभा में, क्या मुद्दा है, विकास कैसा हो रहा है? विकास बहुत हल्का है पहले से। जो विकास होने चाहिए रुद्रपुर शहर के कंपैरिजन में किच्छा में इतना कोई विकास हुआ नहीं है, और किच्छा में बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव होना है तो कम से कम आप टीवी 100 की आवाज, आपके लिए टीवी 100 आवाज बन रहा है, आप उसको कृपया देखिए। आप बताएं आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अनूप सक्सेना है। अच्छा सक्सेना साहब, कैसे देख रहे हैं किच्छा विधानसभा में विकास कार्य की रफ्तार? 10 साल बेहाल बदहाल, किच्छा खस्ता हाल, नेताजी मालामाल। 10 साल बेहाल की इन्होंने बात कही है यहाँ पर, और दूसरे काफी युवा लोग हैं, आप लोग भी नारेबाजी कर रहे थे। मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, कम से कम यथास्थिति तो किच्छा की पता चले। आप बताइए क्या कुछ यथास्थिति है किच्छा विधानसभा की, क्या होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? किच्छा में तो बदलाव होना चाहिए, हम तो चाह रहे हैं बदलाव हो। इस बार युवा चेहरा आना चाहिए, अजय तिवारी जी आने चाहिए इस बार। बदलाव की बात कर रहे हैं। अब मैं चलते चलते एक एक सवाल सिर्फ ये करूंगा, ताली नहीं, हुटिंग नहीं, नो हुटिंग। मैं एक बार चलते चलते आप लोगों से बात करूंगा कि सिर्फ एक बार एक मुद्दा हमें बताएंगे कि असल में मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा किच्छा विधानसभा का एक शब्द में। देखिए मुद्दे तो काफी हैं, लेकिन अगर एक शब्द की बात करी है तो मुद्दा जो है यहाँ पर शिक्षा का है। शिक्षा, इन्होंने कहा है शिक्षा है। जी आप बताएं क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में विकास का है। विकास, किच्छा में विकास और शिक्षा, आप बताइए। मैं देवरिया से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, 10 साल में जो बीजेपी का यहाँ का विधायक है वो फ्लॉप है। एनडी तिवारी जब तक मुख्यमंत्री थे उसके बाद इस किच्छा विधानसभा क्या पूरा उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ। एम्स की बात करते हैं, जो हमारे वहाँ खुरपिया फार्म में लोग इतने सालों से रह रहे हैं, उनको रहने का ठिकाना नहीं है। खुरपिया किच्छा में इन्होंने कहा, एनडी तिवारी को याद किया है। आप बताइए चलते चलते क्या मुद्दा होना चाहिए? बेरोजगारी सबसे बड़ा, युवा बेरोजगार आज 10 साल हो गए। बेरोजगारी को लेकर के बात करें, आप बताएं। किसानों की समस्या यहाँ की चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी और चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं चलते चलते इधर भी बात करूंगा। चलते चलते शब्दों में किच्छा को आप क्या देना चाहते हैं आगे? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात हो रही है, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से 10 साल बहुत विकास हुआ है। सिर्फ मुद्दा, आप बताइए क्या मुद्दा होना चाहिए? अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में आप आते हैं तो किच्छा का हॉस्पिटल देखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दो मुद्दे सामने। स्वास्थ्य शिक्षा पहले से, स्वास्थ्य शिक्षा आप बताएं। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा मूलभूत व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर हमारे, चूंकि लोकल के विकास दावड़ा हैं यहाँ पर, उनसे बात करूंगा। चलते चलते आकर ये बात करूंगा। विकास जी, आप तो चूंकि रोज इन लोगों को देखते हैं, जो आज मैंने देखा, जैसा माहौल देखा, आप तो रोज इनको कवर करते हैं। असल में किच्छा में क्या व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक स्थितियां क्या हैं और विकास की स्थिति क्या है? देखिए लगातार बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है किच्छा में, स्थानीय
स्थानीय प्रत्याशी का जो मुद्दा है वो यहाँ पर चल रहा है बहुत जोर शोर से। कांग्रेस के जो 7 दल हैं, जो 7 लोग हैं कांग्रेस के G7 जिसे कहा जा रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। बहारी का मुद्दा चल रहा है कि तिलकराज भेड़ यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जो G7 है वो नहीं चाहता कि यहाँ पे टिकट मिले और बंटी पपनेजा है यहाँ पे जो उन्होंने स्थानीय मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया था, उनसे भी हम बात करेंगे एक बार बंटी पपनेजा से। पपनेजा साहब, चलते चलते आपसे बात करूंगा। आप स्थानीय को लेकर के किसी ने नहीं बोला, आप बताएं। देखिए सर, किच्चा की जो उपेक्षा हुई है उसका कारण है कि किच्चा को स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाया, स्थानीय नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसके कारण किच्चा पे एक कहावत चरितार्थ होती है, सूरज अस्त बंदा मस्त। दिन में आके शाम को अपना सब्जी बेचने वाले चले जाते हैं तो अपनी टोकरी लेके और शाम को दूर चले जाते हैं। आज आपको टीवी 100 ने दिखाया किच्छा विधानसभा का आंखों देखा हाल। आपने देखा जनहित के मुद्दों को लेकर के टीवी 100 लगातार हर विधानसभा में जाता रहेगा, लेकिन आज आपने किच्छा की वास्तविक स्थिति देखी कि वास्तविकता में किच्छा के लोग कितने उत्साहित थे विकास कार्यों को लेकर के और कितना भविष्य में वो परिवर्तन चाहते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100 किच्छा। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि किच्छा में विकास नहीं हुआ, या तो उनकी आंखें खराब है या उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला है। वो चैलेंज कर रहे हैं तो मैं उनको चल के दिखाता हूँ कि कहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा में जो 10 साल में जितना ये विकास हुआ है, आज तक इतना विकास कभी नहीं हुआ है। हमारे ये बड़े भाई कह रहे थे कि ये गेट नहीं लगी है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बताओ कौन से बूथ में कौन से वार्ड में पूछना है। कोई भी काम हो, डिग्री कॉलेज हो और आपका एम्स हो, नहर की कवरिंग हो, ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। पहली बात, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा में तो बदलाव होना चाहिए, हम तो चाह रहे हैं बदलाव हो। इस बार युवा चेहरा आना चाहिए, अजय तिवारी जी आने चाहिए। किसानों की समस्या यहाँ की चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी।